स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों फाइनली कनाडा को मिल चुका है एक नया प्राइम मिनिस्टर और उनका नाम है मार्क कार्ने। आपको पता ही होगा जस्टिन ट्रूडो काफी लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन जिस प्रकार से लोगों के अंदर डिससैटिस्फैक्शन बढ़ रहा था, इसकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी जो पार्टी है लिबरल पार्टी, उन्होंने कह दिया था साफ साफ कि आप प्राइम मिनिस्टर के पद से हट जाइए। क्योंकि ध्यान रखिएगा, अभी कोई चुनाव नहीं हुआ है कनाडा के अंदर, जो मेन इलेक्शन है वो तो अक्टूबर में होना है। तो यहां पर क्या है कि जो मार्क कार्ने हैं उनको लाया गया है ताकि जो उनकी पार्टी है लिबरल पार्टी, वो कहीं ना कहीं संभल सके और इलेक्शन में बेटर परफॉर्म कर सके। वैसे मैं आपको बता दूं, यहां पर जैसे उनका अनाउंस किया गया नाम, उसके जस्ट बाद उन्होंने स्पीच दिया और डायरेक्टली अमेरिका के ऊपर, ट्रंप के ऊपर अटैक किया। जिस प्रकार से टैरिफ वॉर चल रहा है कनाडा और यूएस के बीच में, उसको लेकर उन्होंने साफ साफ बोला है। तो इस वीडियो के बारे में, उसके बारे में तो हम जानेंगे, लेकिन साथ साथ भारत के ऊपर क्या असर हो सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारा जो नया बैच है संपूर्ण बैच, जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है, वो ले सकते हैं। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया और यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आप देख सकते हो जस्टिन ट्रूडो ने जनवरी में ही यहां पर अनाउंस कर दिया था कि वो प्राइम मिनिस्टर के पद से हटेंगे। और फाइनली क्या है, यहां पर जो मार्क कार्ने हैं उनको कनाडा का नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। क्यों बनाया गया मैं आपको बताता हूं, लेकिन जैसे ही यहां पर उनका नाम अनाउंस हुआ, आप देख सकते हो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर उन्होंने अटैक किया और कहा कि जिस प्रकार का ट्रेड वॉर इस समय डोनाल्ड ट्रंप ने छेड़ रखा है, यह किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं, जो मार्क कार्ने है ना, वो गवर्नर रह चुके हैं कैनेडियन सेंट्रल बैंक के। जैसे भारत के अंदर आरबीआई होता है सेंट्रल बैंक, उसी प्रकार से कैनेडियन सेंट्रल बैंक के गवर्नर रह चुके हैं। और साथ ही साथ लंदन में जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है, उनके भी वो गवर्नर रह चुके हैं। और साथ ही साथ जो लिबरल पार्टी में मेनली 3 कंटेंडर थे प्राइम मिनिस्टर के पद पर, तो उन दोनों को हराकर यहां पर वो प्राइम मिनिस्टर बने। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार वहां पर कैसे नए प्राइम मिनिस्टर का चयन होता है। देखिए, भारत में मान लीजिए अगर मैं कहता हूं कि अभी पिछले साल इलेक्शन हुआ था लोकसभा, तो ये 5 साल चलेगा, 2029 तक चलेगा। अब जस्ट इन केस मान लीजिए अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अपने पद से हट जाते हैं, जस्ट इन केस, तो यहां पर क्या कोई नया चुनाव कराया जाएगा? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एनडीए के पास बहुमत है। तो वो लोग क्या करेंगे, आपस में ही यहां पर जो है सहमति बनाएंगे कि नितिन गडकरी जी को, राजनाथ सिंह जी को, किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है, वो आपस में ही कर लेंगे। एक्चुअली कनाडा में क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कनाडा में यहां पर जो लिबरल पार्टी है, उनके जो मेंबर्स हैं बेसिकली वो वोट करते हैं। तो अगर आप पार्टी के मेंबर बन जाते हो, और इसमें कोई फी नहीं लगता है वहां पर पार्टी का मेंबर बनने में, और यहां पर अपन आपने को रजिस्टर कर लेते हैं कि मैं वोट डालूंगा, तो आप एलिजिबल हो जाते हो। तो मैं आपको बता दूं, इस बार जो है करीब 4 लाख से ज्यादा लोगों ने साइन अप किया था वोट के लिए, और वो लोगों ने वोट किया, मतलब लिबरल पार्टी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने वोट किया और मार्क कार्ने को चुना है। और आप देख सकते हैं यहां पर मार्क कार्ने तो रेस में थे ही, लेकिन साथ ही साथ जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं क्रिस्टिया फ्रीलैंड, जो अभी पिछले साल दिसंबर में जस्टिन ट्रूडो की जो गवर्नमेंट थी उसमें वो फाइनेंस मिनिस्टर थी, तो उन्होंने यहां पर, वो भी कंटेंडर थी और वो सेकंड नंबर पर आई हैं। और तीसरे थे यहां पर फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर करीना गोल्ड। तो यहां पर मार्क कार्ने फाइनली चुने गए। अब क्वेश्चन ये है कि मार्क कार्ने कौन है। देखिए, इनकी उम्र 59 ईयर्स है और इनका जन्म कनाडा में हुआ था, अल्बर्टा में। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये गवर्नर रह चुके हैं बैंक ऑफ कनाडा के 2008 से 2013 के बीच में, और साथ ही साथ 2013 से 2020 के बीच में बैंक ऑफ इंग्लैंड के भी गवर्नर रह चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, 2008 में आप सबको याद होगा एक काफी बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था और कनाडा के ऊपर भी काफी असर हुआ था। तो उस समय वो गवर्नर थे और बताया जाता है कि काफी अच्छे से कहीं ना कहीं यहां पर उन्होंने कनाडा को उससे बाहर निकाला था। और साथ ही साथ 1694 में जो बैंक ऑफ इंग्लैंड फाउंड हुआ था, सोच के देखिए, पहली बार कोई नॉन ब्रिटिश जो है वो आपका गवर्नर बना था, तो वो मार्क कार्ने थे 2013 से लेकर 2020 के बीच में। और उनकी वेल्थ भी अच्छी खासी है, करीब $6.97 मिलियन। और ऐसा क्यों है, क्योंकि उन्होंने काफी ज्यादा बिजनेसेस में, कंपनीज में काम किया हुआ है। जैसे गोल्डमैन सैश के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं। साथ ही साथ 13 साल उन्होंने लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क, टोरंटो वहां पर काम किया, और तब जाकर फाइनली 2003 में उनको डेप्यूटी गवर्नर बनाया गया था बैंक ऑफ कनाडा का, और आगे चलकर गवर्नर बना दिया गया था। 2020 में इनफैक्ट आप देख सकते हो यूनाइटेड नेशंस के स्पेशल एनवॉय फॉर क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस के तौर पर भी उन्होंने सर्व किया है।
ऑल्दो उनका पॉलिटिक्स में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो अभी तक किसी भी इलेक्टेड ऑफिस में सर्व नहीं किए हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इनके पास 3 सिटीजनशिप थी। भारत में तो क्या होता है, आप सिर्फ एक ही सिटीजनशिप ले सकते हो अगर आप इंडियन सिटीजन हो। अगर आप किसी दूसरे देश का लेते हो तो आपका वो रद्द हो जाएगा। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कनाडा के सिटीजन, यूके, आयरिश सिटीजनशिप भी था उनके पास। लेकिन क्या होता है ना कि आप जब पॉलिटिक्स में आते हो तो आपको दिखाना होता है ना कहीं कि आप इसी देश के हो, सिर्फ आपके पास यही है। तो फाइनली उन्होंने चूज किया कि मैं सिर्फ कैनेडियन सिटीजनशिप ही रखूंगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि उनका पहला स्पीच में उन्होंने क्या क्या चीजें बोली हैं। देखो, जैसे ही उनका पहला स्पीच था, यहां पर उन्होंने कहा और वार्निंग दी कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने डार्क डेज को वापस लाने की कोशिश की है। और उन्होंने कहा है कि यहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो कनाडा के वर्कर्स के ऊपर, फैमिलीज के ऊपर और बिजनेसेस के ऊपर अटैक कर रहे हैं। मतलब उनका जो पूरा विक्ट्री स्पीच था ना, वो एक्चुअली ट्रंप के ही ऊपर अटैक कर रहे थे। और उन्होंने यहां पर प्रण लिया कि टैरिफ जो लगाया जा रहा है कनाडा के ऊपर, मैं उसको सहूंगा नहीं। क्योंकि आपको पता ही होगा डोनाल्ड ट्रंप बार बार टैरिफ की बात कर रहे हैं और इनफैक्ट कनाडा को तो 51st यूएस स्टेट बोल रहे हैं। कैन यू इमेजिन, मतलब इतना बड़ा इंसल्ट कैसे हो सकता है कि एक अलग देश, और वो भी इतना बड़ा देश कनाडा जो है, उसको 51st यूएस स्टेट बोल रहे हैं, अपना ही अलग स्टेट बोल रहे हैं उसको। तो उन्होंने कहा है कि अमेरिकन शुड मेक नो मिस्टेक इन ट्रेड एज इन हॉकी, कनाडा विल विन। मतलब चाहे वो हॉकी हो, आई एम श्योर कि वो आइस हॉकी की बात कर रहे होंगे, या फिर हॉकी हो या फिर ट्रेड हो, कनाडा ही यहां पर जीतेगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि यूएस प्रेसिडेंट का ये जो टैरिफ है ना, उसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। मतलब हम भी यहां पर टैरिफ लगाएंगे ताकि यूएस इससे सीख सके। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि हम और भी देशों के साथ रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेंगे, नए ट्रेडिंग पार्टनर्स खोजेंगे ताकि हमारी जो डिपेंडेंसी है अमेरिका के ऊपर वो कहीं ना कहीं हट सके। उन्होंने यहां पर कहा है कि हम तब तक अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाएंगे जब तक अमेरिकन हमें रेस्पेक्ट शो नहीं कर देते। आप समझ रहे हो ये कितना बड़ा अटैक किया जा रहा है डायरेक्टली, सिर्फ ट्रंप के ऊपर नहीं, पूरे अमेरिका के ऊपर भी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया अमेरिका के ऊपर कि कनाडा के जो रिसोर्सेज हैं, वाटर, लैंड, ये कभी भी अमेरिका का पार्ट नहीं बन सकते। कनाडा डिडंट आस्क फॉर अ फाइट बट इफ इट कम्स टू दैट वी विल विन, ये उन्होंने साफ साफ कह दिया है। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन ये भी आता है कि जो मार्क कार्ने हैं उनकी पॉलिसीज क्या हैं, किस तरह की विचारधारा, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कहीं ना कहीं यही आपको असर पूरे दुनिया के ऊपर देखने को मिलेगा कि कनाडा का रिलेशन बाकी देशों के साथ कैसा होने वाला है। देखो एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जस्टिन ट्रूडो, हम सब जानते हैं कि वो काफी लेफ्टिस्ट थे, मतलब लेफ्ट की विचारधारा रखते थे। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो अक्सर जो खालिस्तानी वाला पूरा मुद्दा आता था, किस तरह से वो सपोर्ट कर देते थे, एक्शन नहीं लेते थे। लेकिन बताया जाता है कि जो मार्क कार्ने हैं वो काफी हद तक सेंट्रिस्ट हैं, मतलब ना बहुत ज्यादा राइट ना बहुत ज्यादा लेफ्ट की तरफ। तो सेंट्रिस्ट जो अप्रोच है वो उनकी है, ऐसा बताया जा रहा है। और उन्होंने यहां पर यह प्रॉमिस किया है कि वो कनाडा के अंदर बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल पाइपलाइन हो गया, क्योंकि एनर्जी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को लेकर काफी चर्चा हुई है, बहुत ज्यादा रुका हुआ था पॉलिटिकल रोड ब्लॉक्स की वजह से, तो उसको वो क्लियर करेंगे। मेजर इन्वेस्टमेंट लाएंगे हाउसिंग के अंदर। आपको पता ही होगा कनाडा में काफी बड़ा रियल इस्टेट प्राइसेस वगैरह काफी बढ़ रहे थे यहां पर, तो हाउसिंग को लेकर इन्वेस्टमेंट करना, क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स हो गया, मतलब क्लाइमेट चेंज को लेकर काफी ज्यादा वो उसको देखते रहते हैं। फिर इसके अलावा यहां पर जो ट्रेड है पूरे कनाडा के अंदर, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में ट्रेड करने में, तो उसको लिबरलाइज करेंगे। यहां पर यूएस से जो है हटेंगे, थोड़ा सा यूएस के ऊपर डिपेंडेंसी हटाएंगे। फिर इसके साथ साथ यहां पर उन्होंने भी बोला है कि फेडरल गवर्नमेंट में, मतलब उनकी सरकार में जो कर्मचारी हैं, सैलरीज वगैरह दी जाती हैं, उसको थोड़ा सा कम करेंगे, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो की सरकार में 40% एक्सपैंड हुई थी गवर्नमेंट जो है, जिसकी वजह से यहां पर खर्चा काफी ज्यादा बढ़ गया था। और अब फाइनली क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार कनाडा में अगला चुनाव कब होगा, क्योंकि ये कोई चुनाव तो था नहीं जिसमें सब लोग पार्टिसिपेट किए हों, ये तो बस लिबरल पार्टी का ही चुनाव था। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, अगला जो चुनाव होना है एज पर द लॉ कनाडा के अंदर, वो 20 अक्टूबर के पहले पहले होना है। अब देखिए दो सिनेरियोज में हो सकता है, या तो मार्क कार्ने खुद ही यहां पर कह दें कि हम इलेक्शंस कंडक्ट कराना चाहते हैं, वो खुद अगर डिक्लेयर कर देंगे कि इलेक्शन होना चाहिए कभी भी, तो वो इलेक्शन पहले हो जाएगा। या फिर मार्च के एंड में एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा सरकार के खिलाफ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यहां पर टोटल 338 सीट्स हैं इनके जो हाउस ऑफ कॉमन्स हैं, इसमें लिबरल पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है, वो 153 है, यहां पर चाहिए आपको 170। और अभी तक क्या था कि जो जस्टिन ट्रूडो हैं वो न्यू डेमोक्रेटिक, जो जगमीत सिंह की पार्टी है ना, उसके सपोर्ट के थ्रू थे। तो अभी ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, न्यू जगमीत सिंह ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया था अगर आपको याद हो। तो इसी की वजह से क्या है कि ये चुनाव पहले भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों सिचुएशन पर डिपेंड करता है, क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन आए
उसमें डिक्लेयर हो जाए या फिर वो खुद ही यहाँ पर बोल दें कि नया चुनाव कराया जाएगा। और देखिए यहाँ पर कई लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि अगला जो चुनाव होगा उसमें कौन जीत सकता है। क्या यहाँ पर जो कंजर्वेटिव पार्टी है क्या वो यहाँ पर जीत सकते हैं। मैं आपको बता दूं अभी तक क्या हो रहा था, जस्टिन ट्रूडो जब तक प्राइम मिनिस्टर थे तो कंजर्वेटिव पार्टी यहाँ पर पोल्स में आ रहा था कि काफी आगे है, अगर चुनाव होता उस समय तो ये जीत जाते। लेकिन जैसे ही जस्टिन ट्रूडो ने अनाउंस कर दिया कि मैं पद से हट रहा हूं और जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने अटैक किया है कनाडा के ऊपर, इसको देखते हुए दोनों के बीच में काफी हद तक टाई देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चुनाव होने वाला है आगे कि कौन यहां पर जीतेगा। जहां तक सवाल है कि इसका ओवरऑल भारत के ऊपर क्या असर आएगा, देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं अभी ऐसा कोई बहुत असर नहीं आने वाला। अल्टीमेटली यहां पर जब नया चुनाव होगा, जो नए एक्चुअल में प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तब देखा जाएगा। लेकिन ये बात सही है काफी हद तक कि कहीं ना कहीं जो मार्क कार्ने हैं वो जस्टिन ट्रूडो के विचारधारा पर नहीं जाना चाहेंगे। जो उन्होंने स्टेप लिए थे भारत के खिलाफ और जिस तरह के बयान दे रहे थे, आई एम श्योर वो उधर नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन अल्टीमेटली आगे चीजें पता चलेंगी कि किस तरह से होने वाला। और एक और चीज ध्यान रखिएगा कि अभी कनाडा को मेन फाइट अमेरिका से करना है, ट्रंप से करना है, तो वो भी तो चाहेंगे कि भारत के साथ रिलेशंस बेटर हो, भारत के साथ ट्रेड बेटर हो। तो यहां से चीजें शायद बेटर ही होनी है। देखते हैं क्या होता है आगे। बाकी आप क्या सोचते हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो जो ऑफिशियल हेड है स्टेट ऑफ कनाडा के वो कौन होते हैं? ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालते रहता हूँ। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।